नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। अगस्त 2024 का राशिफल। यदि आप मीन राशि हैं तो आपके लिए आपके राशिफल आपको क्या देना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपके राशि के स्वामी पराक्रम घर में बैठे हैं, मंगल पराक्रमी ग्रह के साथ। एक तो पराक्रम घर में, दूसरे पराक्रमी ग्रह के साथ। इसका मतलब है कि आपके राशि में पराक्रम की वृद्धि हुई तो फिर क्या होगा। मीन वाले, आपका मन चंचल रहता है, आप एक जगह टिक नहीं पाते हैं, अस्थिरता महसूस करते हैं, लेकिन थोड़ा डरपोक भी होते हैं। लेकिन इस अवधि में आपके पराक्रम ही आपको सफलता देने वाला मंत्र बन जाएगा। जिस काम को आप हाथ में लेते हैं उसमें तीसरे भाव का आप अपने अंदर में समावेश कर दें। तीसरा घर क्या है? पराक्रम है, जुझारू शक्ति है, संघर्ष करने की क्षमता देता है। आप इन तीनों को अपने अंदर डाल लें। निर्भीक होकर के, निडर होकर के आप किसी काम को करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। ये महत्वपूर्ण बात है आपके लिए। लेकिन जब करियर की बात होती है तो यहाँ भी आपको अपने बाहुबल पराक्रम की आवश्यकता है। जिसे कंपटीशन से लोग जॉब पाते हैं, ये करने की आवश्यकता है। आपके प्रमोशन इंक्रीमेंट भी निर्भर करते हैं आपके हिम्मत, साहस, जुझारूपन पर, संघर्ष पर। पहले से भी चलता आ रहा है, कोई बात नहीं है। क्योंकि 7.5 है तो स्वाभाविक है कि आपके प्रमोशन होते होते रुक गए। इंक्रीमेंट मिलना था, रुक गया। जॉब की बात हो रही थी, कहीं ट्रांसफ़र अच्छे जगह हो रहे थे, वो रुक गए। ये प्रॉब्लम तो दिखेगा क्योंकि 7.5 है। लेकिन जो मासिक राशिफल में कुछ ग्रह ऐसे संयोग बना के बैठ जाते हैं हिम्मत देने वाले, तो फिर उसका सहारा लेना चाहिए। संघर्ष करें, मेहनत करें, डटे रहें। जॉब को मिलना है, प्रमोशन को मिलना है, इंक्रीमेंट को मिलना है, हिम्मत दिखाना है। हाँ, बिजनेस में यह अलग बात है कि बिजनेस में आपको उतार चढ़ाव दिख सकता है, भारी उतार चढ़ाव। कभी कभी तो ऐसा स्थिति महसूस कराएगा कि अब बिजनेस को बंद कर दिया जाए। केतु बैठे हैं उस पर और बिजनेस के मालिक छठे घर में चले। बंद करने के पीछे 2-3 रीजन है। पहला, कर्ज का भार बढ़ जाना। इतना कर्ज बढ़ गया कि अब हिम्मत नहीं होता है। दूसरा, कहीं से कोई शत्रु पीछे पड़ चुका है जो आपके बिजनेस को तोड़ने के पीछे लगा हुआ है। और तीसरा, आपके पार्टनरशिप ही, आपके पार्टनर ही शत्रु बन गए हैं जिस पर भरोसा करना मुश्किल है। पार्टनरशिप में अलगाव, बिजनेस छूटने की स्थिति पर। लेकिन हिम्मत रखें, सब दिन एक समान नहीं होता। आने वाले समय में वही बुध आपके बिजनेस को संभालेंगे जो अभी आपको घाटा दे रहे। इसलिए रुकना चाहिए, अगस्त को पार होने दें। एजुकेशन, शिक्षा में सूर्यदेव बैठे हैं, चाहते हैं कि नाम हो, यश हो। इस तरह का मेहनत करें ताकि नाम की प्राप्ति हो। गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, गवर्नमेंट जॉब पाना है, आपके अंदर में यह जुनून अपने आप पैदा होगा। पिता का सहयोग मिलेगा। और साथ साथ में इसी अवधि में छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप आपको मिलते हुए देखा गया है। शिक्षा में मन लगा, अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन जब हम रिश्ते, नाते, कुटुंबों की बात करते हैं तो कुटुंबों से आपके समता की भाव है, न झगड़ा न दुश्मनी। लेकिन छोटे भाई बहन, वहाँ आपका स्नेह प्यार बढ़ रहा है। बड़े भाई बहन, वहाँ थोड़ा उनके कारण आपके खर्च बढ़ रहे हैं या हानि हो रही है आपके धन से। बड़े भाई बहनों से दूरी बनाए रखें। और माता की तरफ से परेशानी इसलिए है कि माता को कष्ट है, बीमारी है। और पिता की तरफ से अच्छी स्थिति दिख रही है, बहुत अच्छी। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं अपने पिता से। पिता आपको कोऑपरेट भी करेंगे, लाभ भी देंगे। लेकिन जीवन साथी से थोड़ा संभल के रहें, क्योंकि यहाँ झगड़े, विवाद,
मीन वालों में चल रहे हैं। ना तो जीवन साथी आपको समझ पा रहे हैं, ना आप जीवन साथी को समझ पा रहे हैं। दोनों के बीच में संदेह, संशय डेरा डाल चुका है। संभव नहीं है कि टिकेगा। अलग होने का आप समझिए पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। झगड़े भी पीक पर है। डाइवोर्स की बात हो चुकी है। अब फाइनल, अब नहीं रुकना है, क्योंकि झगड़े की नींव पर यह अलगाव की स्थिति जन्म ले रहा है। करेंगे क्या आप? वेट करना चाहिए। अगस्त में कोई महत्वपूर्ण डिसीजन ना लें विवाह से जुड़ी हुई, वरना वह आगे चलकर गलत साबित हो सकता है। जाने दें, इसे टालें। नई विवाह की बात ना करें, लेकिन जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं राहु केतु, वो कराएंगे। राहु केतु के एक्सेस अंतर्जातीय विवाह कराएंगे, लेकिन अरेंज मैरिज अपनी जाति में विवाह, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकता है। टलेगी बात, कहीं देखा सुनी हो रही है तो वो टलता चला जाए। और दाम्पत्य जीवन में तो परेशानी है, उसे टालना है। संतान की तरफ से गुड न्यूज़, संतान के नामियत से आपके गौरव बढ़ेंगे। संतान को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, इससे आपके मन प्रसन्न होंगे। संतान को जो भी प्राप्ति हो रही है वो अच्छे दिशा में आपके नाम बढ़ाने वाले साबित होते हैं, इसलिए संतान की तरफ से अच्छा है। लेकिन गर्भवती महिला सतर्क रहें, उन्हें गर्भपात के योग बने हुए। और जब हम प्रेम प्रसंग की बात करते हैं, आपके प्रेमी से झगड़ा चल रहा है और विवाह की बात तो भी छोड़ दें, पहले अपने झगड़ा को निपटारा करें। इस माह में 16 तारीख तक आपके जीवन साथी आपसे इतना झगड़ा करेंगे, आप परेशान होकर के डिसीजन लेंगे कि अब इसके साथ नहीं रहना है। लेकिन 16 के बाद, 15-16 के बाद फिर आप उनसे मिलेंगे। बेचैनी पीछा नहीं छोड़ेगा, वो आपको मिलवा के रहेगा। लेकिन बहुत बड़े अलगाव की स्थिति को नहीं दिखाता है कि एकदम अलग हो जाना है। झगड़े हैं, चल रहा है, ये स्थिति बताते हैं। और जब धन की बात होती है तो आपके धन बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, कोई परेशानी नहीं। शनि महाराज खर्च कराने के पीछे पड़े हैं, लंबी लंबी खर्चे के लिस्ट भी भेज देंगे, लेकिन धन भी उसी रफ्तार से आता रहेगा, इसलिए आपको परेशानी महसूस नहीं होगी। अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा संभलें, क्योंकि कर्ज बढ़ जाएगा, झगड़े विवाद बढ़ सकते हैं, फंस सकते हैं प्रॉपर्टी खरीदने में। अचानक बेचना चाहते हैं, बेचने का योग उत्पन्न हो रहा है, हो सकता है प्रॉपर्टी बेचना पड़ जाए। शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो आप जान लीजिए, शेयर मार्केट से आपको धन लाभ हो सकता है। कब? जब आप गवर्नमेंट सेक्टर के शेयर खरीदते हैं। पीएसयू जो शेयर होते हैं या बैंक है, उनके शेयर लीजिए, खूब बढ़िया आपकी आमदनी बढ़ेंगे, अच्छा करेंगे। उसे लंबी अवधि तक अपने पास रखें। जो मीन वाले हैं उन्हें ही गवर्नमेंट शेयर सबसे अधिक लाभ देने वाला है, ये बात है। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो अपने मन पर नियंत्रण रखें। मन के उतार चढ़ाव को कंट्रोल में अगर आपने कर लिया तो आप बीमारी से बचे रहेंगे, भ्रम से बचे रहेंगे, टेंशन से बचे रहेंगे। अगर नहीं बच पाते हैं तो राहु महाराज को शांत करें। प्रतिदिन गाय को मूली खिलावें, प्रतिदिन कुत्ते को भोजन खिलावें, फिर देखें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।